कि जब सभा चल रही थी तो जैसे अभी ये समीक्षा भेंट हुई है तो सब लोग अपनी समीक्षा भेंट देकर परमेश्वर के सामने ला रहे थे और यीशु मसीह देख रहे थे। ये सबसे अजीब बात है बाइबल में, अगर आप पढ़ेंगे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब देखें जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जब वो किसी को देखता है तो क्या करता है, उसको सिखाना चाहता है, उसको सिखाना चाहता है कि वो परमेश्वर के देखने के अर्थ है कि वो उससे एक आस चाहता है कि ये सीख जाए, बोलना सीख जाए। हालेलुया हालेलुया। और हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर हालेलुया जहाँ जहाँ प्रचार होता है हालेलुया वहाँ पर एक लेडीज है, विधवा है, उसका नाम दिया जाता है। देखो सालों के जब तक ये दुनिया रहेगी, जहाँ जहाँ प्रचार होता है दुनिया के पूरे जगत में कहीं ना कहीं उसका नाम बताया जाता है। कितने लोग जानते हैं क्या नाम उसका? जिसने एक ही दमड़ी डाली थी, क्या करा था? हालेलुया हालेलुया। कह रहा है कि वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी, कितना चंदा आया, कितने पैसे आए, आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी रकम आई। हालेलुया हालेलुया। पहले का जो युग था उस समय प्रभु ने कहा था अपनी हर चीज में से परमेश्वर को देना। अगर राशन ला रहे तो उसमें से, पानी पी रहे हो तो उसमें से। हालेलुया हालेलुया। आप कोई भी चीज अपने घर में नहीं आए। जहाँ अगर वो ऋतु का पहला सीजन का फल आ रहा है तो पहले वो भवन में लाके देंगे, फिर घर लेके जाएंगे। अगर कोई चीज उन्होंने लानी, मानो फ्रिज लाना है घर के लिए, पहले वो भवन में देखेंगे कि है या नहीं। मैं एक प्रार्थना अटेंड कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया के पास्टर थे, तो जब उन्होंने अपनी गवाही दी तो सुने लगी, वो क्या कहते, मैंने कार खरीदी और मैं पास्टर जी के पास ले गया प्रार्थना कराने, और जब मेरे परिवार ने पता करा पास्टर जी के पास कार नहीं, तो कह रहा मैंने ये प्रार्थना नहीं कराई प्रभु मुझे आशीष दी है, तूने ब्लेस कर दे। मैंने ये प्रार्थना कराई कि प्रभु तूने मुझे आशीष दी थी कि तेरे दास की जरूरत पूरी हो जाए। हालेलुया। यही बात हम यहाँ देख रहे हैं कि दुनिया है, विधवा है, पूरे महीने की कमाई कमा के लाई है, एक दमड़ी, अरे दमड़ी चलते थे। हालेलुया। और उसने देखा कि यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और प्रचार खत्म हुआ। जैसे अपनी समीक्षा भेंट के लिए मैं हमेशा कहता हूँ अपनी तैयारी से लाया करें, उनके बाद यानी जो थोड़ा होता है, हाँ जी, पलट के देखते रहो लोग को, 10 जीतते हैं तो 100 मिल जाएंगे, 1000 नहीं मिलेंगे। हालेलुया हालेलुया। वचन बता रहा है कि उस विधवा ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं घर जाऊंगी मेरे घर वाले लड़ेंगे, परिवार लड़ेंगे, राशन वाला मेरे को राशन नहीं देगा, मेरे घर की हर एक जरूरत पूरी नहीं हो सकती है। हालेलुया। लेकिन उसने केवल उसको देखा, हालेलुया, प्रभु की निगाह को देखा, मेरा प्रभु अगर मुझे देख लेगा तो मैं तर जाऊंगी, जिंदगी भर के लिए तर जाऊंगी, अनंत काल के लिए तर जाऊंगी। इसलिए उसने क्या करा, हाँ जी, अपना जो कुछ था उठाकर परमेश्वर के गड्ढे में डाल दिया। और ये छोटी सी बात थी भीड़ के अंदर जो प्रभु के दास बैठे थे, जो हिसाब रखते थे, तो सब देख रहे थे, प्रभु का दास भी देख रहा था, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सोची। उन्होंने तो उसको एक धत्कार की निगाह से देखे, अरे लोग तो इतना इतना रुपया डालते हैं, बेचारी कोई गरीब है, चलो इसने जो डाल दिया, उसके ऊपर ध्यान भी नहीं करा होगा, और करा भी होगा तो ये कराओगे यार तो बेकार है, ऐसे ऐसे लोग ना आए हमारे पास। हालेलुया। लेकिन यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा
सबने अपनी बढ़ती कमाई से कुछ ना कुछ डाला है। हालेलुया। लेकिन इसने तो अपनी सारी कमाई ही डाला। हालेलुया। इसकी सोच परमेश्वर से मिलती है। इसे पता है वो परमेश्वर, हालेलुया, जिसकी महिमा का वर्णन आकाश मंडल करता है, उसकी हस्त कला को बताता है, वो परमेश्वर कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय 19 और 20 में लिखा है। कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय 19 और 20 आयत में ये बात लिखी है। कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय 19 और 20 आयत कह रहा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है। पिता की प्रसन्नता इसी में है। उसमें सारी परिपूर्णता, परमात्मा के सारे गुण, परमात्मा की हर एक ताकत, परमेश्वर की हर एक चीज, परमेश्वर का हर एक धन यीशु में है। हालेलुया। वचन क्या? लहू के द्वारा मेल मिलाप करके उसी के द्वारा हाँ अपने साथ मेल करके सब वस्तुओं का, दुनिया की छोटी पिंड से लेके हर चीज, वो सब वस्तुओं का उसने मेल, चाहे वे पृथ्वी पर की, मेल करके, चाहे वो पृथ्वी की हो, चाहे स्वर्ग में की हो, चाहे स्वर्ग की हो। हालेलुया। वो राजा है। पृथ्वी की भी सारी चीजें उसकी हैं। हालेलुया। स्वर्ग की भी सारी चीजें उसकी हैं। पृथ्वी का भी, स्वर्ग का राज उसका है। यीशु ने कहा था स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। जब मैं हुक्म करूंगा तो आंधी चलेगी, जब मैं आंधी को डांटूंगा तो वो थम जाएगा, जब मैं हुक्म करूंगा तो पानी की लहरें आ जाएंगी, जब मैं हुक्म करूंगा तो वो थम जाएगी, जब मैं कहूंगा कि ये मरा हुआ नहीं मरा है तो वो मरा हुआ नहीं होकर जिंदा हो जाएगा। सारी परमात्मा की ताकत किसमें है? जोर से बोलो, यीशु मसीह में। एक दूसरे को बताओ। सारी दुनिया की ताकत, सारी दुनिया, पृथ्वी की चीजें, आकाश की चीजें, दुनिया की हर चीज यीशु मसीह में है। यही तो हम देख रहे हैं। हालेलुया। उसने पहचान दिया था वचन, उसने लोगों ने पहचान दिया था तो संगति करती थी। यीशु जहाँ कहीं संगति होती थी वो अपना काम छोड़कर तरह तरह से सफर करके, उस समय ना तो ऑटो था, ना रिक्शा था, ना गाड़ी थी, पैदल सफर था। या ज़्यादा होता है वो तो रही होता था तो गधे में बैठ जाता था। गधे की सवारी सबसे अच्छी होती थी उस समय। राजा महाराजा भी गधे की सवारी करते थे, तो कोई साधन ही नहीं था। हालेलुया। धन्य है जो धर्म के, इसलिए जब तक दुनिया रहेगी, जहाँ जहाँ प्रचार होगा दुनिया के अंदर, उस विधवा का नाम लिया जाएगा दानी सज्जनों में। इतने बड़े बड़े लोगों ने दान करे, उनका नाम नहीं लिया जाता। जब प्रचार होता है तो उसका नाम लिया जाता है। हालेलुया। आज हम वचन में यही सीख रहे हैं। हालेलुया। यीशु के अंदर सारी ताकत, वो पहचान गई थी। और एक वचन और हम पढ़ लें, इसी का 2 का 9, कुलूसियों 2 अध्याय की 9 आयत। कुलूसियों, क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। उसमें यीशु मसीह में, पढ़ो ऐसे, यीशु मसीह में ईश्वर की, जिसे परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसकी सारी ताकत पूरी तरह भरी हुई थी। हालेलुया। कोई गुरु नहीं था, क्या लग रहा, तो कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं था, तो स्वयं परमेश्वर था। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बता रहा है कि यीशु जगत में आए तो यीशु परमेश्वर का रूप था। वचन में लिखा 2 Corinthians 4:4 प्रतिरूप आया था। यहाँ जैसे हम देखते हैं नेगेटिव और
बहुत नेगेटिव देखते हैं ना, उसमें साफ नहीं दिखता। परमात्मा भी साफ नहीं दिख रहा था लोगों को, आज भी नहीं दिख रहा जो नहीं पहचान रहे हैं। लेकिन यीशु साक्षात मनुष्य का रूप लेकर मनुष्य को बीच में आपको बताया, मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं ही परमेश्वर हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। हाँ जी, हो गए क्या? यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग देख रहे हैं, इसकी सारी वस्तुएं भी हम देख रहे थे, हर वस्तु स्वर्ग की, पृथ्वी की, हर माल, हर चीज यीशु का है। हालेलुया। और वचन कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु के पास था। मृत्यु अधोलोक की चाबी यीशु के पास थी। लिखा है मैं मर गया था, प्रकाशित वाक्य 18, मैं मर गया था लेकिन प्रभु अब जिंदा हुआ। मनुष्य के बीच में मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर 40 दिन तक लोगों के बीच में बैठकर शिक्षा दी और सिखाया कि मैं जिंदा परमेश्वर हूँ। हाँ जी, जल्दी से पढ़ो। मैं मर गया था। यीशु कह रहे मैं मर गया था। कैसे मर गया था यीशु? कितनों को पता है? यीशु को मारा गया, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मार देगी। 12 पैटर्न थी यीशु की। जब यीशु को पकड़ने आए तो किसी ने, चेले ने, पतरस ने तलवार निकालकर एक सेनापति का कान काट दिया। यीशु ने से क्या कहा था? कितनों को याद है? वचन नहीं पढ़ते तुम लोग। क्या कहा था यीशु ने? मेरे पिता के पास 12 पैटर्न है। याद करो जल्दी से, क्या कहा था? यीशु ने कहा था मेरे पिता के पास 12 पैटर्न है, स्वर्ग की सेना है। हालेलुया। पतरस अपनी तलवार अंदर रख ले। मैं अगर हुक्म कर दूंगा तो 12 पैटर्न के स्वर्गदूत उतर आएंगे। एक स्वर्गदूत कई लाखों आदमियों को मार देगा। हालेलुया। आपको प्रभु ने अवसर दिया है, मौका। अगर प्रभु चाहे तो एक स्वर्गदूत सारी दुनिया को प्रचार कर दे, सिखा दे। लेकिन प्रभु दया का सागर है। उसने दया करी है कि हमारे बीच में हम ही लोगों को दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम सीख रहे हैं। देखें कि जब आपकी एक आस होगी, प्रभु कितना बड़ा काम करेगा। प्रभु को लोग कमजोर ना समझें। कई लोग कहते हैं सुनी में नहीं। प्रभु ने कहा, पतरस को कहा था, पतरस अपनी तलवार। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ जी, अपनी तलवार रिफ्रेंस बोला करो साथ साथ। मत्ती 26 का 52। मत्ती 25 अध्याय की 52 आयत में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, उससे कहा अपनी तलवार म्यान में रख ले। पतरस से कहा अपनी तलवार म्यान में रख अपनी ले। तलवार म्यान में रख ले। म्यान में रख ले। क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। तलवार से मारे जाएंगे। क्या तू नहीं जानता? तू अंधेर से बचेगी। तू अंधेर से बचेगी, तुझे डरना ना क्योंकि पड़ेगा। तुझे डरना ना पड़ेगा और तू भयभीत होने से बचेगी। भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। तेरा बचाओ, डरना खत्म। जब प्रभु के पास आते हैं, ध्यान रखना, अगर आप सच्चाई से चल रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुझे डरने की आत्मा नहीं दी है। रोमियो 8 का देखें, रोमियो 8 का 15 देखें। वो कह रहा है मैंने तुझे डरने की आत्मा नहीं दी है। अगर तू डर रहा है तो प्रभु को नहीं जानता है। अगर तू डर रहा है तो परमेश्वर में विश्वास कमजोर है तेरा। वचन कह रहा है क्योंकि तुमको दास की आत्मा नहीं मिली। क्योंकि तुमको 14 है 15 पढ़ रहे हैं तो क्योंकि तुमको निकाल लें। दास की आत्मा नहीं मिली। यूहन्ना 8 का 15 में दिखाया, क्योंकि तुमको दास की आत्मा नहीं मिली। जो प्रभु के साथ हैं, प्रभु के बेटे हैं, प्रभु के लिए ध्यान करते हैं, उनके लिए प्रभु कह रहा है तुमको मैंने इस संसार से अलग करके रखा है।
यीशु से कहीं झूठ बोला यीशु ने, हालेलुया। उसका खोट निकालने हैं, लेकिन नहीं समझ आ रहा, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि ये है कौन। हालेलुया। क्योंकि यीशु इंसान नहीं है, वो तो इंसान का लिबास पहन के आया, दस्ताना पहन के आया, वो तो परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने कहा था कि एक चेले ने जिद करी थी, चेले ने कहा था कि यीशु हमें वो परमात्मा दिखा, परमेश्वर दिखा जिसकी तू बात करता है कि स्वर्ग में है, स्वर्ग का पिता, स्वर्ग का परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 में लिखा है, फिलिप्पुस ने ये जिद करी थी। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उस चेले को कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही, मार्ग सत्य की ओर जाने का, स्वर्ग में प्रवेश करने का जिन्होंने सीख लिया वो पूरी तरह उसकी बात मानने लगेंगे। जैसे इस विधवा ने मानी, अपने पूरे महीने की कमाई, हाँ जी, जानती थी यीशु को, जानती थी, वो जानती थी कि वो यीशु जो उस पे विश्वास करेगा उसे किसी बात की भजन संहिता 34 अध्याय का 10 कहता है, जवान शेर को कमी हो सकती है। वो विधवा जानती थी कि जवान शेर जो इतना ताकतवर होता है उसे कमी हो जाएगी, लेकिन मेरे पिता के लिए जो कुछ था मैंने डाल दिया है, अब मुझे कोई कमी नहीं। हाँ जी, क्या लिखा? जवान सिंहों को तो कमी होती है, जवान शेरों को कमी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को, परंतु परमेश्वर को प्रेम करने वाले किसी भली वस्तु घटी न हो, किसी भली वस्तु की, घटी न हो। क्योंकि भजन संहिता 34 अध्याय का 5 आयत कह रहा है, उन्होंने दृष्टि प्रभु पे लगा दी है, उन्होंने मन प्रभु पे लगा दिया है। उनकी जो आंखें हैं वो संसार में नहीं घूम रही हैं, खोज नहीं रही हैं, वो प्रभु को खोज रही हैं। उन्हें पता है अगर वो मिल गया सब कुछ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारी ताकतें मेरे पिता के पास। हालेलुया। इसीलिए यीशु को ने बताया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के अंदर यीशु ने उसको सिखाया कि सत्य और जीवन मैं हूँ, सत्य और मार्ग जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, अगर तुमने मुझे जाना होता तो स्वर्ग के परमेश्वर को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे जिसने देखा मुझे भी है। देखा है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही अब हमारी। चेला कह रहा है, पिता आप कौन सा है? जिसको तू कहता है स्वर्ग का पिता है, स्वर्ग का परमेश्वर है, स्वर्ग का भगवान है। यीशु से कह रहा है वो कौन है? हमें भी दिखा दे, हमें दिखा दे। यही हमारे लिए बहुत है। यीशु से सवाल कर रहे हैं, यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उससे कहा, 14 अध्याय 3 आयत। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने चेले से कहा, हे फिलिप